सभी को शर्मा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। चलिए आज हम लोग का टॉपिक है झारखंड की जनजातीय शासन व्यवस्था का। कल आप लोग को मुंडा राजवंश के बारे में बता चुके थे। आज हम लोग चलने वाले हैं नागवंश। कौन वंश चलने वाले हैं? मुंडा राजवंश के बाद यहाँ पे क्या नागवंश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज चर्चा करने वाले हैं नागवंश के बारे में, ठीक है। चलिए कहानी ये उस समय की बात है जब पिछले बता चुके थे आप लोग को कि मुंडा वंश के अंतिम शासक थे मदरा मुंडा। कौन थे? मदरा मुंडा थे। उन्हीं से शासन नेक्स्ट आगे के शासन चलता है नागवंश के बारे में चलता है। अंतिम शासक मदरा मुंडा थे जो मुंडा वंश शासक थे। अब आगे कहानी है नागवंश की। तो नागवंश कहानी के आने से पहले कथा है, छोटी सी कहानी है कि कुछ समय की बात है, पहले की बात है कि झारखंड में, किस में? तो झारखंड राज्य में। किस राज्य में? झारखंड का उपयोग किसके लिए? पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता था। झारखंड उपयोग क्या करते थे? तो पशुओं को चराने के लिए उपयोग किया जाता था। तो कहानी के अनुसार बताया जाता है कि दो भाई थे। कितने भाई थे? दो भाई थे। दोनों भाई झारखंड में, कहाँ पे? झारखंड में अपने पशु को चराने के लिए आए हुए थे। तभी क्या होता है, अचानक एक भाई को क्या होता है, नाग डस लेता है। क्योंकि झारखंड, पूरे झारखंड में क्या था, अधिक से अधिक मात्रा में यहाँ पे सांपों का, नावों का निवास था। डस लेता है तो एक बड़े भाई शपथ लेता है कि मैं क्या करूँगा, जितने भी झारखंड में नाग है सभी क्या करूँगा, सबको मार दूंगा। चलिए जब सबको शपथ ले लेते हैं, मारना शुरू करता है तो लगता है कि अधिकतर तो सबको मार ही देता है। लेकिन एक जो है से कि नाग था, एक कौन था? नाग था, जो क्या होता है, वो चाहे कि भगवान विष्णु के जो पैर को, जो बैठने का पाँव होता है, नहीं चेयर का बैठने का पाँव होता है, उस चेयर में क्या हुआ था, जाकर छुप कर क्या हुआ था, बैठा था वहाँ पे उसमें। जब उन्होंने देखा कि बहुत डरा हुआ है तो उस नाग को क्या किया, नहीं मारा। लेकिन जब कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हुई, दूसरे जन्म हुआ, तो क्या एक लड़का का जन्म लिया, लड़का बना, ठीक है। जब लड़का का जन्म हुआ, झारखंड में लड़का का जन्म हुआ, तो पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, वो पढ़ने के लिए कहाँ गया, तो बनारस। कहाँ गया? पढ़ने के लिए बनारस में वो गया, ठीक है। जब पढ़ने के लिए जब बनारस गया तो वहाँ पे एक थी पार्वती। कौन थी? पार्वती नाम की कन्या थी, पार्वती नाम की लड़की थी। उससे से उनका क्या होता है, प्रेम प्रसंग से फिर क्या उनका विवाह होता है। अब चलिए यहाँ पे तो उसी समय जब प्रेम प्रसंग विवाह हो जाता है तो झारखंड में से उन लोग छत्तीसगढ़ की तरफ मतलब क्या करते, जा रहे थे। तभी रास्ते में क्या होता है, झारखंड में जैसे एंट्री करते हैं तभी क्या होता है, पार्वती ने एक पुत्र का जन्म देता है। उस पुत्र को लोग दोनों क्या करते हैं कि झारखंड में क्या करके छोड़ कर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ से एक नाग, कौन, एक नाग जो क्या करता है कि उसको अपने फन से, अपने क्या करे, फन से क्या करता है, उसको मतलब ढक करके रखा रहता है। तभी मदरा मुंडा, कौन मुंडा? तभी जैसे मुंडा शासक कौन थे, मदरा मुंडा क्या करते हैं कि वहाँ से अपने शिकार करते, घूमते फिरते उधर जाते हैं। तभी देखते हैं कि एक फन में क्या होता है, बालक, छोटा सा बच्चा उसमें बैठा हुआ है। तभी क्या मदरा मुंडा नाग से बोलते हैं कि आप मुझे क्या कीजिए, इस बच्चे को दे दीजिए, मैं इसके लालन पालन अच्छा से करूँगा और मैं इसका अपने राज के गद्दी पर इसको बैठाऊँगा, अपने राजा इसको बनाऊँगा। क्योंकि मदरा मुंडा के अथी में कोई संतान वगैरह नहीं थे। तभी क्या होता है, यहाँ पे जब उनका अथी क्या जाता है, आते हैं, उस लालन पालन करते हैं, तो उसका नाम क्या रखते हैं, उसका नाम रखते हैं फनी मुकुट राय। क्यों रखते हैं कि फनी मुकुट राय जो क्या थे, सिर्फ नाग के, किसके, नाग के क्या था, फन में थे, इसलिए उनका नाम क्या रखते हैं, फनी मुकुट राय के नाम से रखते हैं। चलिए जब कहानी यहाँ पे आता है नागवंश। कौन आता है? नागवंश। नागवंश का संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय थे। देखिए अब जन्म हो गया, अब यहाँ पे संस्थापक बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मदरा मुंडा ने, कौन मुंडा ने? मदरा मुंडा ने सबके सर्वसम्मति से, सबके सर्वसम्मति से किनको? फनी मुकुट राय। किनको? फनी मुकुट राय क्या करते हैं, एक राजा बनाते हैं। जब राजा बनाते हैं तो उन्होंने, उनका नाम क्या, फनी मुकुट राय था। और राजा बनाते हैं तो उसने किसकी, तो नागवंश की क्या करता है, स्थापना करते हैं। किस स्थापना करते हैं? एक नागवंश की स्थापना करते हैं। राजधानी कहाँ, पहले राजधानी कहाँ, सुत्याम्बी। कहाँ बनाते हैं? राजधानी कहाँ, सुत्याम्बी बनाते हैं। जब संस्थापक थे फनी मुकुट राय, बनाने वाले कौन थे? मदरा मुंडा। इसीलिए आज के ज़माना में भी क्या देखिएगा, इसलिए क्या करते हैं कि नागवंश के जितने भी हैं सब क्या करते हैं, मुंडा जनजाति को क्या करते हैं, अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं।
क्यों मानते हैं? क्योंकि मदरा मुंडा का ही देन है। किनको? फनी मुकुट राय को राजा बनाए थे। सिर्फ किनको? तो मुंडा को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं। देखिए जी रीड एक पुस्तक है, जी रीड के अनुसार माना गया है कि नागवंश की स्थापना किस में? 10वीं सदी में हुआ था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नागवंश की स्थापना किस में? 83 ईस्वी। कितने ईस्वी में? 83 ईस्वी में हुआ था। और कुछ इतिहासकारों के अनुसार ही फनी मुकुट राय का जन्म कितने? 64 ईस्वी में। कितने ईस्वी में हुआ था? 64 ईस्वी में हुआ था। यानी कि कुछ इतिहासकार जी रेट के अनुसार कितने ईस्वी में? 10वीं सदी बताया गया है। तो इतिहासकार कुछ बताते हैं कि नागवंश की स्थापना कितने ईस्वी में? 83 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट बात करने वाले हैं फनी मुकुट राय जन्म कब हुआ था? 64 ईस्वी में हुआ था। किसके अनुसार है? तो इतिहासकारों के अनुसार। अब चल नागवंश की गद्दी पर फनी मुकुट राय कब बैठे, कितने वर्ष की उम्र में बैठे, तो बात करने वाले इसके बारे में। तो नागवंश संस्थापक जब फनी मुकुट राय संस्थापक थे कितने वर्ष में? तो 19 वर्ष की उम्र। कितने वर्ष की उम्र में? 19 वर्ष की उम्र में गद्दी पर क्या हुए थे? बैठ गए थे। अच्छा बात करें नागवंश के जो पुंडरीक फनी मुकुट राय थे, उनका नाम क्या था? उनका पिता का नाम था पुंडरीक नाग। क्या नाम था? पुंडरीक नाग था। ठीक है। और इसके बाद बात करें माता का नाम क्या थी? पार्वती। क्या नाम थी माता का नाम? पार्वती था। इनके पिता का नाम क्या था? पुंडरीक नाग था। और माता का नाम क्या था? पार्वती था। जो कहाँ के? बनारस के रहने वाले थी। अभी आप लोगों को कहानी के मतलब बताएं कि जो इनके पिताजी थे पुंडरीक नाग, पहले जन्म क्या थे? एक नाग थे। और नाग बनने के बाद फिर क्या होते हैं कि इसके बाद जब नाग बन जाते हैं, इसके बाद नाग बनने के वहाँ पे मतलब पहले जब नाग रहते हैं, दूसरे जन्म में क्या है? लड़का का रूप करते हैं। पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बनारस जाते हैं। तभी क्या होता है? उनके किनके? पार्वती से प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, शादी विवाह करते हैं। उनका नाम क्या रहता है? उनका नाम रहता है पुंडरीक नाग रहता है। उन्हीं के पुत्र कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। और लालन पालन कौन किए थे? तो मदरा मुंडा करने वाले थे। सबके सर्वसम्मति से क्या बनाया? उनको राजा भी बना थी। अब चलिए ऐसे शासक थे फनी मुकुट राय, क्या करते थे? दूसरे देश से तथा बाहरी लोगों को भी अपने राज्य में क्या करते? बसने के लिए आमंत्रित करते थे कि आप आइए मेरे राज्य में क्या कीजिए? बसिए, आपका मेरे राज्य में क्या है? स्वागत है। इनकी उपाधि मिला था इनको कई नामों से। किसे? आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है था। किनको जी? तो नागवंश संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। किस नाम से? आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। इसने पहली राजधानी अपनी राजधानी से, अब बात करें नागवंश की, किसकी बात करेंगे? तो नागवंश की पहली राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियाम में बनाए गए थे। पूछता है क्वेश्चन कि नागवंश की पहली राजधानी कहाँ थी? तो क्या जवाब देंगे? सुतियाम्बी। क्या देंगे? सुतियाम्बी। नेक्स्ट पूछेगा कि किस शासक ने क्या किए? तो नागवंश की पहली राजधानी सुतियाम्बे रखे थे। कौन रखे थे? फनी मुकुट राय रखे थे। ये टॉपिक मेरा किसका है? तो टॉपिक मेरा है फनी मुकुट राय के बारे में। किसके बारे में? तो फनी मुकुट राय के बारे में टॉपिक है। नेक्स्ट समझने वाले हम लोग हैं इसके। देखिए जब वहाँ पे उनका जब नागवंश के राज्य का स्थापना हुआ था तो उसके एक दीवान थे। क्या थे? दीवान थे जिसका नाम क्या था? भौराव श्रीवास्तव। क्या था? भौराय श्रीवास्तव। नाम क्या था उनके? तो भौराय श्रीवास्तव जो क्या थे? कत्थ जाति के। किस जाति के? कत्थ जाति के थे। और बात करिए इनके प्रधानमंत्री का नाम क्या था? इनके प्रधानमंत्री थे जो दीवान का जब पद होता है वो किसके? आज के किसके बराबर? आज के प्रधानमंत्री के बराबर होता है। और देखिए यहाँ पे भौराय श्रीवास्तव थे। ये क्या थे? दीवान थे जो कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के रहने वाले थे। और किस जाति के? कत्थ जाति के संबंधित थे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इनकी शादी, यानी कि फनी मुकुट राय की शादी कहाँ हुआ था? तो पंचित राज्य में। किसमें? पंचित राज्य में शादी हुआ था। और इसने अपने राजधानी कहाँ बनाए थे? सुतियाम्बे में बनाए थे। इसमें सुतियाम्बे में ही अपने राजधानी किसमें? सुतियाम्बे में एक किसका? तो सूर्य मंदिर। किसका जी? एक सूर्य मंदिर की क्या स्थापना भी किए थे। कौन किए थे? तो फनी मुकुट राय। पूछा कौन से मंदिर की स्थापना किए थे? तो सूर्य मंदिर का। कहाँ पे स्थापित किए थे? सुतियाम्बे। अपने राजधानी सुतियाम्बे में किए थे। इसके बाद एक इनके नागवंश के एक शासक अति भी रहते हैं जिनका नाम रहता है हरिनाथ। ठीक है, जो मतलब इसके यहाँ पे अति रहते हैं। इसके बाद नागवंश के यहाँ पे संस्थापक फनी मुकुट राय के बाद कौन यहाँ पे गद्दी पे कौन बैठते हैं? मदन राय बैठते हैं। लेकिन इनके बारे में कोई किताब में जिक्र नहीं है। इतना बताया गया है कि फनी मुकुट राय के बाद कौन गद्दी बैठते हैं? तो मदन राय भी बैठते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मदन राय के बाद कौन बैठते हैं? तो मुकुट राय बैठते हैं। मदन राय के बाद गद्दी पर कौन? मुकुट राय बैठते हैं। इसके बाद कौन यहाँ पे? तो प्रताप राय गद्दी पर बैठते हैं।
देखिए बात करें मदन राय के, मुकुट राय के, प्रताप राय के, तो मदन राय के बारे में ज़्यादा कुछ जिक्र नहीं है, बस इतना बताया गया है कि फनी मुकुट राय के बाद गद्दी पर कौन बैठते हैं, तो मदन राय बैठते हैं। इसके बाद कौन है, मदन राय के बाद मुकुट राय बैठते हैं। इसके बाद कौन राय, तो प्रताप राय बैठते हैं। प्रताप राय क्या थे, एक प्रतापी शासक थे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। चलिए अभी आप लोगों को हमने नाग वंश के संस्थापक फनी मुकुट राय, मदन राय, ठीक है, और किनके, मुकुट राय, और यहाँ पे चलते हैं प्रताप राय। लेकिन बात करें मदन राय के बारे में और किसके, मुकुट राय के बारे में ज़्यादा बुक में जिक्र नहीं है, बस इतना बताया कि इसके बाद बैठे थे, उसके बाद वो बैठे थे। चलिए अब हम बात करने प्रताप राय, किसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रताप राय। तो मुकुट राय गद्दी पर बाद गद्दी पर कौन बैठे, तो प्रताप राय गद्दी पर बैठे थे। चलिए अब नाग वंश के एक प्रताप राय, किनके बारे में बात करने वाले, प्रताप राय। तो प्रताप राय क्या थे, नाग वंश के कैसे शासक थे, नाग वंश के प्रतापी शासक थे। नाग वंश के क्या थे, एक प्रतापी शासक जिनका नाम क्या था, प्रताप राय था। प्रताप राय के बारे में बात करेंगे तो प्रताप राय क्या थे, एक प्रतापी शासक थे, जो किनके, तो गुप्त वंश के, किस वंश के, जो गुप्त वंश के एक राजा थे समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के शासक कौन, समुद्रगुप्त क्या थे, समकालीन थे। कौन थे, तो प्रताप राय क्या थे, एक प्रताप राय प्रतापी शासक थे, जो गुप्त वंश के, किनके, तो गुप्त वंश के शासक किनके, समुद्रगुप्त क्या थे, ये भी एक समकालीन थे। इनके क्या थे, इनके समकालीन थे। क्या इनके समकालीन थे, इन्हीं के रीति रिवाजों का पालन करते थे। बात करेंगे प्रताप राय भी ऐसे शासक, जिस प्रकार फनी मुकुट राय क्या करते थे कि बाहरी लोग अपने राज्य में बसने देते थे, उसी सेम टाइप के कौन थे, तो यहाँ बात करने वाले हैं कौन, प्रताप राय भी क्या करते थे, बाहरी लोग, इनको बाहरी लोगों को क्या करते, अपने राज्य में बसने देते थे। मतलब कि काशी से भी और जगह से क्या करते, लोग का आमंत्रण करते कि आप आइए मेरे राज्य में क्या कीजिए, बसिए। मतलब जिस प्रकार से फनी मुकुट राय का व्यवहार था, सेम व्यवहार अधिकतर व्यवहार किनका, प्रताप राय से मिलता जुलता था। और बात करें शासक के, प्रतापी शासक थे। अब देखिए प्रताप राय ने क्या किए कि उस समय मुस्लिम आक्रमणकारी जितने भी थे, अरब थे, तुर्क थे, अफगान थे, बहुत सारे आक्रमणकारी थे। तो उन लोग के क्या से, उन लोग के प्रकोप से बचने के लिए, मुस्लिम आक्रमणकारी से क्या बचने के लिए अपनी राजधानी सुत्याम्बे, कहाँ से, सुत्याम्बे का कि यहाँ से हटाकर कहाँ पे, चुटिया में स्थापित किए। अपनी राजधानी कहाँ से, तो सुत्याम्बे राजधानी थी। पूछता है क्वेश्चन कि नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, सुत्याम्बे, और द्वितीय राजधानी कहाँ थी, चुटिया। किसने तरफ बनाया गया, क्वेश्चन पूछेगा कि नागवंश के द्वितीय राजधानी कहाँ, चुटिया, किन शासक के द्वारा बनाया गया था। तो नाम क्या बता, प्रताप राय। कौन, प्रताप राय। बात करें चुटिया, चुटिया कहाँ है, अभी वर्तमान में अभी रांची में है, जो किस नदी, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कौन शहर, तो चुटिया शहर कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर, कहाँ पे, रांची में स्थित है। ये यहाँ पे प्रताप राय के बारे में थे। इन्होंने क्यों राजधानी प्रयोग किए, क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि नागवंश के, किस वंश के, नागवंश के दूसरे राजधानी कहाँ थी, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, जवाब देंगे चुटिया। कहाँ थी, चुटिया थी। क्वेश्चन पूछेगा कि चुटिया किस नदी के तट पर स्थित है, तो हम लोग क्या बताएंगे, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। अब बात करें सुत्याम्बे, किसकी बात करेंगे, तो सुत्याम्बे की बात करेंगे। तो सुत्याम्बे किस नदी पर, सुत्याम्बे भी क्या होता है, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित है। सुत्याम्बे शहर भी किसके, तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर ही स्थित था। ठीक है, अब है भी। चलिए आगे देखिए, ये है प्रताप राय। कौन है, प्रताप राय। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है गजघंट राय। क्या नाम यहाँ पे है, तो गजघंट राय के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। चलिए अब आप लोग के नागवंश, किस वंश के, तो नागवंश का अगला शासक जिनके नाम था गजघंट राय। क्या नाम था, गजघंट राय के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी देखिए प्रताप राय के बारे में बताया, किसके बारे में, प्रताप राय के बारे में बताया कि प्रताप राय क्या थे, एक प्रताप राय एक प्रतापी शासक थे। लेकिन उसी नागवंश में एक थे गजघंट राय। क्या नाम था, गजघंट राय, जिनके शासनकाल के बारे में बात करेंगे तो 869, कितना, 869 ईस्वी से कितने, 905 ईस्वी से इनका शासनकाल रहा था। किनका रहा था,
तो गजघंट राय के बारे में बात करेंगे कि शासनकाल पूछेंगे, शासनकाल किन से, तो 869 ईस्वी से 905 ईस्वी तक शासनकाल इनका रहा था। एक नागवंश के एक गजघंट राय क्या थे, ये क्या थे, तो धार्मिक विचार किस प्रकार के, एक धार्मिक विचार के एक क्या थे, शासक थे। पूछा है क्वेश्चन आपसे कि नागवंश के कौन से शासक थे जो धार्मिक विचार के शासक थे। अधिकतर जितने भी नागवंश शासक थे सब क्या धार्मिक विचार के ही थे। ठीक है, तो बात करें गजघंट राय की क्या थे, धार्मिक विचार के क्या थे, एक शासक थे। इन्होंने अपने शासन काल में किनके दी, एक महामाया, किनके, तो महामाया की मंदिर का निर्माण किए थे। गजघंट राय क्या किए थे, अपने शासनकाल में किनके, तो महामाया की मंदिर जो कहाँ पे, गुमला जिला, किस जिला में, तो गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के हापा मुनि गांव में स्थापित किए थे। कौन किए थे, तो गजघंट राय एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, महामाया का मंदिर, जो कहाँ पे, गुमला जिला, किस जिला में, तो गुमला जिला की घाघरा प्रखंड के किसमें, हापा मुनि गांव में स्थापित किए थे। क्या स्थापित किए थे, तो किए थे महामाया का मंदिर। नेक्स्ट बात करेंगे, वो जो महामाया का मंदिर था, महामाया क्या था, मंदिर था, उसके पुजारी क्या नाम थे, जो महामाया का जब मंदिर था उसके पुजारी का नाम क्या था, हरिनाथ जी। क्या नाम था, हरिनाथ जी। हरिनाथ जी क्या थे, एक मराठा क्या थे, एक मराठा ब्राह्मण थे। कौन थे, तो पूछता है क्वेश्चन से पूछेगा कि महामाया मंदिर किस मंदिर का, तो महामाया मंदिर के पुजारी का नाम क्या था, तो हरिनाथ जी। क्या थे, हरिनाथ जी क्या थे, मराठा क्या था, ब्राह्मण थे। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, पूछेगा नागवंश के कुल पुरोहित के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो नागवंश के कुल पुरोहित कौन थे। तो देखिए बात करेंगे जो महामाया मंदिर के जो पुजारी थे कौन थे, तो हरिनाथ जी, वही क्या थे, नागवंश, किस वंश के, तो नागवंश क्या थे, तो कुल पुरोहित के रूप में कौन थे, हरिनाथ जी ही थे। इनके शासनकाल में एक मंदिर का नाम है टांगीनाथ। क्या नाम है, एक मंदिर का नाम क्या है, तो टांगीनाथ मंदिर। किस मंदिर की बात करें, टांगीनाथ का मंदिर है जो कहाँ पे, गुमला जिला, किस जिला में, तो गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड में आपको स्थित है। कौन है, तो टांगीनाथ मंदिर, नाम सुने होंगे, नाम क्या है, टांगीनाथ मंदिर है। ठीक है, जो कहाँ पे, तो गुमला जिला के बारे यहाँ पे चैनपुर में है। अब चलते हैं, ये देखिए आप लोग गजघंट राय के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट शासक भीमकर्ण के बारे में बात करेंगे, इसके बारे में भीमकर्ण उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए ठीक है, यह है नागवंश के जिनका गजघंट राय है, इनके बारे में चर्चा आप लोग किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।